एमएससी बॉटनी फाइनल इलेक्टिव पेपर 11th बायोटेक्नोलॉजी के लिए बच्चों आपके साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैं शेयर कर रही हूँ। जो भी क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको बताती हूँ वो जस्ट अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताती हूँ, जिन टॉपिक्स पर मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन आ सकता है, जो टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, उन टॉपिक्स को मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। एंड मेरा पर्पज सिर्फ यही होता है कि आप इन क्वेश्चन के आंसर को तैयार करके जाए, ताकि जब आप मेन कॉपी में अपना आंसर लिखेंगे तो आप अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाए, आपके पेपर अच्छा हो, आपको इससे डेफिनेटली अपनी तैयारी में हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो देख लेते हैं। इनको हम 2 मार्क्स के लिए लिखते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट है राइट वन एप्लीकेशन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स। यहाँ पर आपको हैप्लॉइड प्लांट्स के लिए एक एप्लीकेशन को लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं इनकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीडियम इज यूज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट कल्चर, टाइप ऑफ फिल्टर यूज्ड इन लैमिनार एयर फ्लो, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, बहुत ही ब्रीफली आपने डिस्क्राइब करना है। तो अगर आप पहले से इनके आंसर लिखे होंगे आपने, तो आपको वहां पर टाइम नहीं लगेगा कि अच्छे से अपने आंसर को लिख सकेंगे, है ना। नहीं अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। आप सोचेंगे कि हमें ब्रीफली इन 2 मार्क्स के लिए 20 वर्ड्स की लिमिट में कितना आंसर लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स हमको मेंशन करने हैं, इसलिए बहुत जरूरी होती है प्रिपरेशन करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। Any 4 applications of biotechnology? What do you understand about green biotechnology? Who produced first interspecific somatic hybrids between Nicotiana glauca and Nicotiana lansdorfii? Next, define somaclonal variation. Next question है factor affecting androgenesis. Next question, name the hormone required for callus differentiation. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, फुल फॉर्म ऑफ एलिजा। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड इन एंजाइमेटिक आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूज मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन टोटिपोटेंसी, डायकोटिक एंड सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन ऑर्गेनोजेनेसिस, फ्लेम स्टेरिलाइजेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन है एनकैप्सुलेटेड सीड्स एंड इट्स यूजेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे। अब हम देख लेते हैं यूनिट 1 से लॉन्ग ऐसे टाइप के हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन 1 है राइट अ नोट ऑन कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली वेरियस टेक्निक्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप स्टेरिलाइजेशन की जितनी भी टेक्निक्स है उनको आपने यहाँ पर शॉर्ट में बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाते हो तो आपसे लेमिनार एयर फ्लो पूछ लिया है, या ऑटोक्लेव पूछ लिया है, या फिर केमिकल्स पूछ लिए कि स्टेरिलाइजेशन में आप कौन कौन से केमिकल्स यूज में लेते हो, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इसके आंसर को आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया and their nutritional components. लास्ट क्वेश्चन यूनिट 1 के लिए हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके साथ ही बच्चों आप एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको भी आप याद करके जाए, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूनिट 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा डिस्कस ब्रीफली टाइप्स ऑफ कल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, यहाँ पर आपको वेरियस टाइप्स के कल्चर को बताना है, लेकिन साथ में आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है इस कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर को। क्वेश्चन 2 है हमारा गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे यहाँ पर इस बार के लिए। आपको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को बताना है डाइकोट प्लांट्स में, मोनोकोट प्लांट्स में। सिर्फ डाइकोट में भी पूछा जा सकता है या मोनोकोट में भी आ सकता है, ठीक है। डायग्राम्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी पूछ लिया जाता है, डिफाइन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, डिस्कस इट्स टेक्निक्स, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस इन डिटेल। ठीक है, ऐसे भी ये क्वेश्चन आ जाता है। शॉर्ट नोट्स के लिए हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है। शूट बट प्रोलिफरेशन एंड कोनिफर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस।
यूनिट 3 के लिए लॉन्ग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे। फर्स्ट है एलिजा एंड देयर एप्लीकेशन फोकसिंग ऑन पैथोजन फ्री सीड सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको एलिजा टेक्निक के बारे में बताना है, इसका प्रोसेस बताना है एंड साथ ही इसके एप्लीकेशंस को लिखने हैं, लेकिन एप्लीकेशन में मेनली आपको डिस्क्राइब करना है पैथोजन फ्री सीड सर्टिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो प्रोपागेशन, इट्स टेक्निक, merits and demerits, also discuss briefly about encapsulated seeds। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है इसके बारे में समझाना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका टेक्निक बतानी है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आपको बताना है। इसके साथ ही आपको एनकैप्सुलेटेड सीड्स या सिंथेटिक सीड्स भी हम कहते हैं, ठीक है, तो उसको भी आपने यहाँ पर बताना है। शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पोलन कल्चर, ये एंथर कल्चर करके भी बच्चों पूछ लिया जाता है, ठीक है, एंथर कल्चर भी आ सकता है। और हैप्लॉइड प्रोडक्शन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, हैप्लॉइड प्रोडक्शन या फिर एंड्रोजेनेसिस ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यूज ऑफ हैप्लॉइड्स फॉर ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स, propagation of ornamental plants and use of PTC plant tissue culture in forestry। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार करके जाइए। यूनिट 4 के लिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे टाइप के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर माइक्रो टेक्निक्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ब्रीफली। ठीक है, तो पीटीसी के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माइक्रो टेक्निक्स हैं इसको आपने यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आंसर लिख कर जाओगे, आप तैयार करके जाओगे, तो आपसे मान लो कोई एक टेक्निक पूछ ली है ना, शॉर्ट नोट में आ गई, तो आप आसानी से उसका आंसर लिख सकोगे। क्वेश्चन सेकंड है शॉर्ट नोट्स, कल्चर डेंसिटी बाय सेल काउंट, माइटोटिक इंडेक्स, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिक्सेशन ऑफ प्लांट सेल, हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर स्टडीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार करने। एंड लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 4 से, डिस्क्राइब स्टेनिंग प्रोसीजर फॉर क्रोमोसोम्स। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए पेपर 11 बायोटेक्नोलॉजी के लिए, आप इनके आंसर्स को तैयार करें, इनके आंसर्स लिखें। आई होप आपको इनसे बेनिफिट मिलेगा। एंड किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इनसे बेनिफिट मिल रहा है इन क्वेश्चन से, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।